रायपुर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। तो बिलासपुर परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इसमें मौजूद रहेंगे। 30 सितंबर को पीएम मोदी भी बिलासपुर आ रहे हैं। परिवर्तन यात्रा का समापन समारोह है, कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। बीजेपी नेताओं ने तमाम तैयारियां तेज कर ली हैं। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए अब बिलासपुर ये यात्रा पहुंचेगी, जहां कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद रहेंगे और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अंकुश, देखिए, आज राजधानी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या विशेष तैयारी आज के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और परिवर्तन यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में चुनावी जमीन जो है वो मजबूत करने की तैयारी में बीजेपी है। पूरे प्रदेश भर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होती हुई ये परिवर्तन यात्रा देर रात रायपुर पहुंची थी और रायपुर के बाद अब बिलासपुर की तरफ इस परिवर्तन यात्रा का रुख हुआ है। इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे सांसद मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जो है वो रायपुर पहुंच चुके हैं। एकदम आज सुबह जो है वो रायपुर पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया है और अब वो बिलासपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि प्रदेश भर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग दिशाओं से जो परिवर्तन यात्रा निकली है उसका समागम जो है वो बिलासपुर में किया जाएगा। और बिलासपुर में समागम के अवसर पर कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल हो सकते हैं। कल की अगर बात करें तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस यात्रा में शामिल हो सके, छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, तो उसको लेकर बड़ी तैयारियां जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं और उसके लिए मनोज तिवारी भी रायपुर पहुंचे हुए। बिल्कुल, ये दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जब रायपुर पहुंचे थे बीजेपी सांसद तो उनका स्वागत हुआ। बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जारी है। देर रात बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रायपुर पहुंची, जहां बुलडोजर से पुष्प बरसाकर यात्रा का स्वागत किया गया। तो अलग अलग जगहों पर यात्रा पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। इस यात्रा में बीजेपी के तमाम आला नेता मौजूद रहे। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा रायपुर शहर पहुंची और रायपुर में किस तरीके से स्वागत जो है इस परिवर्तन यात्रा की किया जा रहा है, देख सकते हैं कि एक परिवर्तन रथ जो है वो बनाया गया है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष जो है वो सवार हैं, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सवार हैं और ये लगातार इस तरीके का जो रथ है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस रथ के माध्यम से कहीं न कहीं परिवर्तन कराने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। पूरे प्रदेश भर में परिवर्तन का जो यात्रा है, परिवर्तन का जो रथ है वो इस तरीके से चल रहा है और ये रथ जो है पूरे प्रदेश की यात्रा करके कहीं न कहीं इस कोशिश में है, ये बताने की कोशिश है कि बीजेपी ने जो परिवर्तन की कोशिश की है उस परिवर्तन को यहाँ से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करना है। अब नहीं सही वो बदल के रही वो का नारा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। देख सकते हैं कि इस बड़ी रैली में कुछ इस तरीके से तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर बुलडोजर पर चढ़कर कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और फूल बरसाकर आतिशबाजी के साथ इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो राजधानी रायपुर में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। जेसीबी से स्वागत करने के बाद बीजेपी के नेता यहाँ से नीचे उतरे हैं और आगे की रैली का जो है वो स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। केदार जी, कि बड़ा जोश और उत्साह से स्वागत किया है, ये परिवर्तन यात्रा अब यहाँ से गुजर गई है, शहर में अलग अलग जगहों पर घूमे। देखिए, बहुत स्पष्ट है जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जो महिला कार्यकर्ताओं में और नागरिकों में उत्साह है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर में चढ़कर लोग स्वागत कर रहे हैं, साथ में बुलडोजर चल रहा है। अपराध से और अपराधियों से पूरी तरह से छत्तीसगढ़ त्रस्त है। लगातार बहन बेटियों का सामूहिक बलात्कार हो रहा है। छोटी बच्ची सुकमा में 5 साल की बच्ची से बलात्कार हो गया। अरे रायपुर राजधानी है, एएसपी ऑफिस के नीचे लगातार 2 दिन तक एक नाबालिग बच्ची के साथ रैप होता है और पुलिस वालों को खबर नहीं है। तो निश्चित रूप से पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश अपराधियों के चुंगल में है, भ्रष्टाचार के चुंगल में है, बेरोजगार लोगों से मजाक किया जा रहा है। पीएससी घोटाला,
जो बच्चे पढ़ लिख कर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, तहसीलदार बनना चाहते हैं, उन पर पैसा खा के कांग्रेसी अपना हक बना रहे हैं, अधिकारी अपना हक बना रहे हैं। आखिर छत्तीसगढ़ की जो आने वाली पौध है, जो प्रदेश को संभालने वाले अधिकारी हैं, उनमें भ्रष्टाचार, तो निश्चित रूप से जनमानस तैयार है। और जनता ने ये एक नारा दिया है, औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, वो आज दृष्टिगत हो रहा है। और मुझे लगता है भूपेश सरकार की विदाई निश्चित रूप से तय है। सरकार की एक और तस्वीर है जहां पर बुलडोजर वाली सरकार जो है आने वाली है। इस तरीके के बैनर पोस्टर लगे हैं और ये जेसीबी जो है उसी काफिले में चलती हुई दिखाई दे रही। कुल मिलाकर बीजेपी ने एक बड़ा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी पूरे प्रदेश में, और एक वो माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि आने वाले समय में जनता ये देखे कि बीजेपी क्या चाहती है, और बीजेपी जो चाहती है अगर वैसा हुआ तो कहीं न कहीं बीजेपी परिवर्तन करने में सफल होगी। फिलहाल देखने लायक होगा कि इस परिवर्तन यात्रा का चुनाव पर कितना असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।